प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 8th का लेसन नंबर 14 क्रेज। 14 पार्ट में आपका क्रेज मतलब होता है पागलपन। इस पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। एक हद तक पागलपन कहना चाहिए, मतलब कुछ काम कर रहे हो और इसके बारे में बाकी दुनिया के बारे में कोई सुध बुध नहीं है। आप एकदम मस्त मदमस्त होकर के उसमें लगे हुए हैं। जो भी काम हो, जैसे भी चीज़ हो, उसमें एकदम से लीन रहना, किसी भी हद तक उस काम को कर पाने में अपने आप को लगाना, वही पागलपन कहलाता है। तो ये क्रेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रेज मतलब होता है पागलपन। तो पहला ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है उसको बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों की प्लीज़, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही अन्य लेसन को जो ट्रांसलेट किया हूँ या फिर और आगे करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप डिस्क्रिप्शन में बाकी लेसन्स के जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी बना हुआ है। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ इस ब्लॉग को। शेयर विथ योर क्लासमेट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू एनी डिस्टेंस प्लेस। आप अपने कक्षा के क्लासमेट्स, अपने कक्षा साथियों के साथ में अपने कुछ अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस होंगे। ट्रैवलिंग टू एनी डिस्टेंस प्लेस, किसी दूर के जगहों पर जब तुम घूमने गए थे तो उसका कुछ अनुभव होगा, उसको अपने साथियों के साथ में कक्षा में बांटिए। भाई मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं समुद्र किनारे गया था, घूमने गया था, समुद्र लहरें आती है, ये है, ज्वार है, भाटा है, मैं ये सब चीज़ें देखा, कुतुब मीनार देखा। तो ऐसे कुछ चीज़ें अगर आपके साथ में हुई है तो आप बिल्कुल अपने साथियों के साथ में बांट सकते हैं कुछ अनुभव को। चलिए बच्चों, आगे क्या क्या कहता है उसको भी पढ़ते जाता हूँ मैं। आपको भी मेरे साथ में पीछे पीछे पढ़ते जाना है और साथ में समझते जाना है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। ए न्यू एज डिसीज दैट हैज बीन स्प्रेडिंग फास्ट गोज बाय द नेम ट्रैवलिया। ये क्वेश्चन का ही आंसर है सबसे पहले में ही। ए न्यू एज डिसीज, एक नई एज मतलब यहां पे होता है युग। यह एक नए युग की एक नई बीमारी है जो बड़ी तेजी से फैल रही है। फास्ट गोज, स्प्रेडिंग फास्ट, स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलना, फास्ट मतलब तेजी से। यह बीमारी तेजी से फैल रही है जिसे नाम दिया गया है ट्रैवलिया। एक नई युग की नई बीमारी जो बड़ी तेजी से फैल रही है जिसे नाम दिया गया है ट्रैवलिया। हम ट्रैवलिया के नाम से इसे जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये कुछ नई डिसीज आपके सामने में आई हुई है। द रूट कॉज फॉर दिस मॉडर्न डे डिसीज इज द ट्रैवल बग। और इस नए रूट कॉज और इस नए बीमारी का, मॉडर्न डे डिसीज, इस आधुनिक युग के इस बीमारी का एक ही कारण है। इसका मुख्य कारण, उसका जो रूट कॉज, मुख्य कारण यह है, डिसीज इज द ट्रैवल बग। एक कीड़ा होता है जिसे हम यात्री कीड़ा कहते हैं, यात्रा कीड़ा कहते हैं। ट्रैवल बग मतलब यात्रा कीड़ा। तो उस कीड़े के कारण सभी लोग इस बीमारी से परेशान हैं, इस बीमारी के प्रभाव में प्रभावित है। The disease particularly has a tendency to affect wealthy people। देखिए, इस बीमारी का विशेष गुण, टेंडेंसी, प्रवृत्ति, इस बीमारी का एक विशेष गुण सामने में दिखता है। यह उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है। वेल्दी पीपल, ये धनी और अमीर लोगों को, धनवान व्यक्तियों को प्रभावित करता है। वह उनके पास क्योंकि पैसे पर्याप्त होते हैं इसलिए पैसों के बारे में नहीं सोचते, घूमना है मतलब घूमना है। तो इस प्रकार से उन लोगों को विशेष प्रभावित करता है, उन्हें ज्यादा प्रभावित करता है। द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज आर रेस्टलेसनेस इन अर्ली
स्प्रिंग एंड जस्ट आफ्टर विंटर। देखिए इसके लक्षण क्या है, द सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण, सिम्टम्स। इसके लक्षण निम्न प्रकार हैं ऑफ द डिसीज, इस बीमारी के लक्षण इस प्रकार से, कैसे, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना, चिंतित रहना, हड़बड़ी में रहना। तो ये बेचैनी दिखाई देती है, कौन से समय में दिखाई देती है, इन अर्लियर स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब होता है बच्चों बसंत काल, बसंत का जो ऋतु होती है उस समय। अर्लियर मतलब होता है शुरुआती, शुरुआती बसंत के दिनों में, और आफ्टर विंटर, विंटर मतलब होता है ठंड। जैसे ही ठंड समाप्त होने वाला रहता है और बसंत का मौसम शुरू होने वाला रहता है, तब लोग बेचैनी के साथ में ये इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बहुत बेचैनी होती है लोगों में और घूमने की ललक दिखने लगती है। तो ये उसका प्रभाव पड़ता है, ये उसके लक्षण है भाई। पीपल बिकम eager for information about tourist places and anxiously contact travel agents and start collecting brokers during these phase। देखिए लोग क्या होते हैं, बहुत उत्सुकता से, ईगर, बड़ी उत्सुकता से ये लोग कुछ जानकारियां हैं उसे इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस, कई विभिन्न जगहों में, पर्यटन स्थलों पे, टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक स्थल, प्लेसेस। तो ऐसे पर्यटक स्थलों के नाम जानकारी निकालने में ये बड़ी उत्सुकता से काम करते रहते हैं और बड़े चिंतित रहते हैं लोगों से संपर्क करने के लिए। जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, जो घुमाने के लिए जो एजेंट्स होते हैं, उनको कांटेक्ट करने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए बड़े चिंतित दिखाई देते रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग ब्रोकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। और इस स्टेज में, इस चरण में, बीमारी के इस चरण में क्या होता है, सभी लोग ब्रोकर्स को, दलाल लोग होते हैं जो घुमाने उमाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल ये लोग उनका जुगाड़ पानी करने लगते हैं, कलेक्टिंग। तो इस प्रकार से ये बड़े चिंतित होकर के, बड़े उत्सुकता से ये अपनी तैयारी करते हैं घूमने जाने के लिए। द फाइनल सीजनल आउटबर्स्ट, और इसका मौसमी विस्फोट, सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो समय होता है वो तब दिखाई देता है ऑफ द डिसीज कैन बी सीन अराउंड द टाइम ऑफ द समर वेकेशन। जब गर्मी की छुट्टी हो जाती है तो उस गर्मी की छुट्टी में सबसे अधिक इसका प्रभाव, बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है बच्चों। और उस समय माता पिता के साथ साथ बच्चे भी उस छुट्टी में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। यही बीमारी आज की दुनिया में फैली हुई है, जिसे नाम दिया गया है ट्रैवलिया। ये आज वर्तमान समय की आधुनिक युग की नई बीमारी है, ऐसा इस पाठ में बताया जा रहा है प्यारे बच्चों। अगले पैराग्राफ में क्या बोला, दोस अफेक्टेड बाय द ट्रैवल बग डिसाइडेड टू बोर्ड ए ट्रेन, बस और प्लेन टू ए फॉरेन प्लेस लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स इफेक्टेड बाय द डिसीज। देखिए जो व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित होता है, ट्रैवल बग से प्रभावित होता है, वो क्या करता है, सोचता है कि मैं, और सोच करके क्या करता है, आगे बढ़ता है, क्या करता है, बोर्ड ए ट्रेन, बस और प्लेन। बोर्ड मतलब होता है यहाँ पे चढ़ना। वे या तो फिर ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन बुकिंग करते हैं, या फिर बस में चढ़ते हैं, बस से जाते हैं, या फिर सुविधा हो तो प्लेन से जाते हैं किसी अन्य देशों में घूमने के लिए। जैसे कि इस बीमारी से और हजारों लोग प्रभावित हुए रहते हैं इस बीमारी से, उसी प्रकार से सब अपना अपना उस बीमारी की वजह से सब प्रभावित होकर के घूमने के लिए जाते हैं। तो इस ट्रैवल बग के कारण ही, इस यात्रा कीड़ा के कारण ही सभी लोग प्रभावित होते हैं और घूमने के लिए ट्रेन से, बस से और अन्य प्लेन के माध्यम से अन्य देशों में भी घूमने के लिए जाते हैं। जैसे कि हजारों लोग इसी बीमारी से प्रभावित हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से इस बीमारी का प्रभाव हो गया बच्चों। पीपल ट्रेवल नॉट बिकॉज दे आर नेसेसरली इंटरेस्टेड। भाई लोग अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से घूमने के लिए नहीं जाते, और ना ही अट्रैक्टेड बाय द प्लेस। भाई कोई जगह का नाम सुन करके, जगह देखा हूं तो सुन करके अच्छा लगता है तो उसके लिए जाऊं, ऐसा उनकी बात नहीं है। बल्कि वो लोग क्यों चाहते हैं, मोर बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप द बग, क्योंकि वे कीड़ा को अपने अंदर में रोक नहीं पाते, वे अपनी इच्छा को रोक नहीं पाते। इसकी वजह से ये सब लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं।
इवन विद इन द कंट्री, यहां तक कि पूरे देश में आपको इसका प्रभाव, वन कैन फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट ऑफ द डिसीज, इस बीमारी का दुष्प्रभाव आपको पूरे देश में बार बार, फ्रिक्वेंटली, निश्चित रूप से बार बार, अक्सर आपको देखने को, ऑब्जर्व दिखेंगे तो निश्चित देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रभाव पूरे देश में सभी व्यक्तियों के ऊपर निश्चित रूप से दिखता है और बहुत ही प्रभावित करता है। तो ये ट्रेवलिया नाम का जो बीमारी है बहुत ही डेंजर है। आगे क्या बोलते हैं, व्हाट मेक्स ए पर्सन वांट टू ट्रेवल। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं कि एक व्यक्ति है वो किस कारण यात्रा करना चाहता है, क्यों यात्रा करेगा, क्यों जाना चाहता है कहीं घूमना। तो यहां पे चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या बोला गया है। अलग अलग देशों के लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति बताई है, तो उसको देखते चलना। देखिए पहला बोला, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पर्पसेस इन ट्रेवलिंग। देखिए अन्य देशों के, अलग अलग देशों के लोगों की अलग अलग अपनी सोच होती है और अलग अलग काम के लिए वे लोग घूमने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं। पहला, अमेरिकन आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग पिक्चर्स of themselves at place of historical interest like the Taj Mahal and the Mughal Garden, or beneath the arches of Bhul Bhulaiya, or with a chadar in their hands in front of the Dargah of Khwaja Moinuddin Chishti। अमेरिका के लोगों की ये खास बात है कि उन्हें अपने साथ में फोटो लेना पसंद है। अपनी फोटो ऐसे ऐतिहासिक जगहों के ऊपर, ऐतिहासिक रुचिकर जगहों के ऊपर रह करके, वहां जा करके इनका रुचि रहता है कि हम फोटो खींचे, अपने साथ में फोटो लेकर के जाएं। ये उनकी ये चाहत होती है, वो उनके शौकीन होते हैं। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, तो उन्हें फोटो लेने की शौकीन है। जैसे ताजमहल के सामने में फोटो खिंचाना, ये मुगल गार्डन नाम का जो मुगल गार्डन है वहां पे सामने में फोटो खिंचाना, बेनेथ द आर्चेस। देखिए भूल भुलैया की जो चार दीवारी होती है, मेहराब होता है, उसके नीचे में बेनेथ मतलब होता है नीचे, तो उसके नीचे में बैठ करके फोटो खिंचाना, तो ये सब चीजें उनका विशेष रुचि होती है। और साथ में अपने हाथों में चादर लिए हुए दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कब्र पे, या फिर उनके कब्र ही होता है दरगाह में, तो उसके ऊपर चादर चढ़ाते हुए अपने आप का फोटो निकालना, तो ये इन सब चीजों का उनका ये रुचि होता है अमेरिका वालों का, तो और इसलिए वे घूमने के लिए जाते हैं। वन वंडर्स ऑफ देयर अर्ज टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ देयर ट्रैवल। देखिए उनकी ये रुचि रहती है कि वे अपने घूमने वाले जगहों पे, ये इच्छा, अर्ज मतलब होता है इच्छा, उनकी ये इच्छा रहती है कि हम जितने जगहों पे घूमे हैं उनका एक डॉक्यूमेंट्री, एक दस्तावेज बनाया जाए, एक कुछ अच्छा सा सहेज करके लेख बनाया जाए। उसी के लिए ये लोग एविडेंस के रूप में, एक प्रकार से सबूत के रूप में ये अपना फोटो लेकर के चलते हैं कि मैंने यहाँ तक घूमना, यहाँ तक गया, यहाँ पे ये किया। ऐसी अपनी यादगार के लिए ये पिक्चर लेने का ये शौकीन होते हैं अमेरिका वाले लोग। इसी तरीके से जर्मन वालों का ये इच्छा होती है, क्या होता है उनका, ये लोग किस काम के लिए घूमने के लिए जाते हैं। जर्मन्स ऑन द अदर हैंड आर ईगर टू चेक द ऑथेंटिसिटी। पहली बात तो जर्मनी के लोग, जर्मनी के रहने वाले को जर्मन कहा जाता है, तो जर्मनी की लोग क्या करते हैं, ये पहली बात ऑथेंटिसिटी मतलब होता है सत्यता, सच्चाई क्या है, सच्चाई जो आपके गाइड बुक में है वो सही में है कि नहीं, ये पहले चेक करते हैं सब चीजें। ये उत्सुक होते हैं, ईगर, ये उत्सुक होते हैं कि जो डिटेल्स प्रोवाइडेड इन गाइड बुक, जो घुमाने के लिए गाइड बुक दिया रहता है, क्या उस गाइड बुक में दिए गए सारी चीजें हैं वो सही है कि नहीं, ये सच है कि नहीं, ये पहले चेक करते हैं। तो जर्मन वालों की ये खास बात होती है। उसके बाद क्या करते हैं, दे आर स्पेशली कीन टू चेक, बड़ी सूक्ष्मता से उसके बारे में ध्यान रखते हैं, सूक्ष्मता से उसका चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वेदर द लोकेशन ऑफ जंतर मंतर इज एक्चुअली इन दिल्ली और एल्सवेयर। भाई जंतर मंतर का जो वास्तव में जगह है वो वास्तव में दिल्ली है या फिर किसी और अन्य जगह पर स्थित है, ऐसा ये सब चीजों पे वे बड़ी सूक्ष्मता से इसका निरीक्षण करते हैं। उसके बाद जब दे आल्सो चेक ईगरली वेदर द ओल्ड मैन हु वॉक्स आउट ऑफ द बिग क्लॉक
in the Salar Jung Museum actually does so when the clock strikes 12। और साथ में चेक करते हैं कि भाई हम लोग सुना है कि रात को 12 बजे जब घंटा बजता है तो एक वृद्ध व्यक्ति आकर के सामने में दिखता है, तो क्या वो सच है कि नहीं, ये सब चीजों को वो चेक करते हैं। ऑल्सो चेक ईगरली वेदर द ओल्ड मैन, देखिए वे यह भी बड़ी उत्सुकता से चेक करते हैं, ये भी निरीक्षण करते हैं कि ओल्ड मैन जो वृद्ध व्यक्ति है, हु वॉक्स जो कि चलता है, वॉक्स आउट ऑफ द बिग क्लॉक, भाई बड़े से घड़ी से बाहर निकलता है, एक वृद्ध है व्यक्ति है, वो ओल्ड व्यक्ति है, वो निकलता है सलार जंग म्यूजियम। ऐसे सलार जंग म्यूजियम में ये सही में होता है कि नहीं? डज सो व्हेन द क्लॉक स्ट्रिक्ट 12, जब 12 बजता है, स्ट्रिक्ट 12, जब 12 बजता है घड़ी में, तो एक वृद्ध व्यक्ति वहां से निकलता है और दिखता है वहां पे 12 बजने के समय में। तो क्या ये सच है कि नहीं, इसके बारे में पहले वो चेक करते हैं। द जर्मन नेशनल मेक्स श्योर टू टिक ऑफ द डिटेल्स इन हिज गाइड बुक व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज नॉट बीन डिसीव्ड। जब उन्हें लगता है कि नहीं, हमें कोई धोखा नहीं दिया जा रहा है, हमें किसी प्रकार से हमें लूटा नहीं जा रहा है, जब उनको सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब उनको मन को संतुष्टि हो जाती है, तो जर्मनी के लोग, जर्मनी प्रांत के लोग उस जगहों पे टिक लगाते हैं जिस जगह पे गाइड बुक में दिया गया है। जब वो सच मानते हैं, सच सही है, तब जाकर के उस जगह पे जाते हैं। तो इस प्रकार से जर्मनी वालों की अपनी सावधानियां होती है। प्यारे बच्चों, आगे बोलते हैं, देयर इज अनदर वे दैट दिस डिसीज हैज मेड इट्स स्ट्रेंज अपीयरेंस। देखिए, ये जो बीमारी है, इसकी एक अनोखी बनावट कहना चाहिए, एक और अनोखी दिखावट है, एक अनोखा प्रभाव यहाँ पे और देखने को मिलता है इसका। मोस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशंस ट्रेवल्स नाउ ए डेज बिकॉज दे हैव caught the infections from others in the office। देखिए, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है वो मुख्य रूप से पॉपुलेशंस ट्रैवल, अर्बन पॉपुलेशंस, शहरी क्षेत्रों की जो जनसंख्या होती है उन्हें अधिक प्रभावित करती है। आज के समय में वही लोग ज्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं, क्योंकि दे हैव कॉट द इन्फेक्शन, क्योंकि उन्हें इसका प्रभाव ऐसे जगहों से ज्यादा पड़ता है जहां पे वे काम करते हैं। अपने ऑफिस में काम करने वाले लोग रहते हैं, उन्हीं से इसका प्रभाव है वो फैलता है, और उसी कारण शहरी क्षेत्रों के लोग इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित है, ग्रसित है। इफ ए कॉलेज इज इन द ऑफिस, कॉलेंग्यू अपने जो साथी है, साथ में कर्मचारी है ऑफिस में, तो उस कॉलेज के संपर्क में आते ही वो जैसे काम करता है, हैज अप्लाइड फॉर ट्रैवल लीव ट्रैवल ओकेशंस कंसेशन, सॉरी भाई सामने वाले ने, उसके साथ पार्टी ने क्या किया है, साथ में काम करने वाले व्यक्ति ने क्या किया है कि अपने लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिया है जी, अपने ऑफिस में मुझे छुट्टी के लिए आवेदन दिया जाए, सुविधा दिया जाए, मुझे यात्रा करने के लिए, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, ऐसा करके वो सामने वाले अपने लिए छुट्टी के लिए आवेदन चिपका दिया। तो भाई इसी का जो वायरस है, द वायरस इज श्योर टू स्प्रेड टू अदर्स, तो निश्चित रूप से ये बात को देख करके दूसरा भी तो अपने लिए अप्लाई करेगा क्या। तो इस प्रकार से ऑफिस में काम करते करते दूसरे लोग भी अपने साथियों से ही इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, ग्रसित होते हैं, इन्फेक्शन होता है, फैलते जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों बीमारी बहुत ही डेंजर है, शहरी क्षेत्रों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और अमीर व्यक्तियों के ऊपर, जो जिनके पास पैसा अधिक है, धनवान व्यक्ति हैं, उनको ऊपर ज्यादा यह प्रभाव देखने को मिलता है। मेनी इंडियंस ट्रैवल इन ग्रुप्स, देखिए हमारे भारतीय लोग क्या करते हैं, कई भारतीय लोग समूह में जाते हैं, यात्रा करते हैं, या फिर वेंचर आउट इन जॉइंट फैमिलीज, या फिर व्यापार के लिए वे लोग पूरे परिवार के साथ मिल करके जाते हैं, मतलब व्यापार का व्यापार हो जाएगा और परिवार का घूमना हो जाएगा। तो इस प्रकार से वे लोग ग्रुप में, समूह में घूमना पसंद करते हैं। दे बुक ए होटल, वे एक होटल या फिर डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री मतलब होता है बच्चों शयनगार, शयन स्थान, जहाँ पे रात रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। तो ऐसे होटलों का वो लोग बुक करते हैं, उन्हें स्थायी निश्चित करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, भैया ये हमारे लिए बुक कर दीजिए।
वेयर द स्टाफ इज ऑफ देयर ओन रीजन, जिस जगह पे उनके स्वयं के क्षेत्र वाले लोग रहते हैं, अपने क्षेत्रीय रीजन, अपने ही क्षेत्र के लोग रहते हैं, उसमें कर्मचारी अपने ही क्षेत्र वाले रहते हैं, ताकि अपनी सुविधा हो सके। भाई अपने क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय भाषा में समझ सकते हैं, है ना। खाने पीने की चीजें हैं वो भी अपनी क्षेत्रीय होगी जिसे हम खा सकते हैं। तो इस प्रकार से वे ऐसी जगहों पे वे विशेष तरह से अपना रिजर्वेशन करते हैं। दे ईट देयर ओन रीजनल डिशेज, वे अपने ही क्षेत्र के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। ऐसे स्वादिष्ट भोजनों को अपने ही क्षेत्र वालों को ही खाते हैं, इसीलिए वे अलग से रहते हैं। एंड समटाइम्स इवन कुक देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू सेव मनी, भाई आगे इसी तरीके से वे स्वयं के क्षेत्र के खाना तो खाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है पैसा बचाने के लिए स्वयं ही खाना बना लेते हैं, कई जगहों पे स्वयं ही इसमें खाना बना लेते हैं, ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। अनदर थिंग, और अन्य चीजें दैट इज ऑब्जर्वेड इज दैट पीपल हु नॉर्मली डोंट इंटरेक्ट मच विथ नेबर्स आर पर्टिकुलरली अफेक्शनेट with familiar faces when they happen to meet them in a distant place such as Jammu और अंडमान। देखिए, और इस एक और प्रभाव इसमें ये देखने को मिलता है, ये ऑब्जर्व किया गया है, दैट पीपल हु नॉर्मली डोंट इंटरेक्ट, भाई जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ में उतने अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, दोनों की अच्छी नहीं पड़ती थी, तो ऐसे लोग भी जब घूमने के लिए बाहर जाते हैं और जब वे लोग दूर दराज में जाकर के मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे जम्मू या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसे जगहों पे जब जा करके मिलते हैं, भाई एक पारिवारिक चेहरा देखने को मिलता है, ये हैं हमारे पहचान वाले, पहचान के जब चेहरे मिल जाते हैं तो वे वहां पे भी बड़े प्यार से पेश आते हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव, स्नेहपूर्ण भाव से वे देखने को मिलते हैं। अफेक्शनेटली मतलब होता है, अफेक्शनेट मतलब होता है प्रेम भाव से, स्नेहपूर्ण। तो वे भी भाई आपस में थे तो घर में पटते नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन बाहर में मिले हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो इस प्रकार से इसका और भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए आगे कुछ बताया गया है अंतिम में कि इसका वास्तव में ट्रेवेलिया का इलाज क्या हो सकता है। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड, आज शोध करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से आज शोध कीजिए। ऑन टू थिंग्स, दो चीजों पे करना है, क्या करना है, शोध करना है। दैट कुड इफेक्टिवली वर्क आउट टू बी द कर्व ऑफ ट्रेवेलिया, जो कि निश्चित रूप से इफेक्टिवली प्रभावित होगा और ये काम करेगा इस ट्रेवेलिया के इलाज के लिए। कर्व मतलब होता है, क्योर मतलब होता है इलाज। तो इस ट्रेवेलिया नाम की इस बीमारी का इलाज निश्चित रूप से हो जाएगा। आप दो चीजों के ऊपर शोध कीजिए। फर्स्ट, पहला, द डिस्कवरी दैट वंस नेबर्स आर इंटरेस्टिंग पीपल। भाई पहली बात तो आपको अपना पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी खोजिए जो बड़ा ही रुचिकर हो, इंटरेस्टिंग हो, वह व्यक्ति को छोड़ करके जाने का इच्छा ही ना हो, उसके साथ में आपके सबसे अच्छी बनती हो, तो आपको घूमने की इच्छा नहीं होगी। पहला ट्रेवलिया। दूसरा, सेकेंडली, दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू फॉर टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। देखिए अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए ज्यादा दूर दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप पास में ही जाकर के घूम सकते हैं और उसी से अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं, जिससे आपका खर्चा बचेगा और आपकी इस ट्रैवल या बीमारी से आपकी नुकसान नहीं हो पाएगी। वंस द आंसर द क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर फाउंड, आपको इस प्रश्नों के उत्तर खोजना है। रिलायबल ट्रीटमेंट फॉर द सेम कैन बी प्रिस्क्राइब, जैसे कि ऊपर में दिया गया है, यही आपका उसका अच्छा सा विश्वासपूर्ण, रिलायबल विश्वासपूर्ण यही उसका इलाज हो पाएगा। बिल्कुल आप इन दोनों चीजों के ऊपर आप रिसर्च करें, शोध करें, तो आपको इसका जो इलाज है वो बिल्कुल मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के लिए आपका ये लेसन है वो कंप्लीट होता है। इसके आने वाले क्वेश्चन और आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कुछ समय में वो भी आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।